हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और एग्जाम्पल लेंगे रूट लोकस प्लॉट की कि रूट लोकस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस पे अगर आप 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल आपको समझाया था, तो इस पे क्या होगा कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम आज शुरू करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि देखिए इसमें क्या लिखा है, फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाई। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो दिया है जी एस इक्वल टू दिया हुआ है के अपॉन एस इंटू एस प्लस टू इंटू एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25। ठीक है, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें 3 काम करने हैं। पहला, स्केच द रूट लोकस, रूट लोकस फॉर 0 टू इन्फिनिटी। के को 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी कराते हुए हमें रूट लोकस ड्रॉ करना है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। एट व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम बिकम अनस्टेबल। के की किस वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और थर्ड पार्ट हमें ये निकालना है, एट दिस पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। यानी एट दिस पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी जिसपे सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, एट दिस पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी डिटरमाइन द frequency of oscillation of the system। ये काम हमको करना है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला तो ये है कि हमें रूट लोकस प्लॉट करना है। ठीक, तो रूट लोकस प्लॉट करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे आपको स्टेप 1 से लेकर और 10 तक जो है आपको रूल्स में पढ़ाया हुआ है, तो इसको हम फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोल्स और जीरो निकालते हैं। तो स्टेप 1, तो पोल्स कहाँ पे दिख रहा है हमें, पोल्स हो गया एस इक्वल टू 0 -2, और उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -3 प्लस J4 पे और -3 माइनस J4 पे। ये तो आ गए हमारा पोल्स। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में हम करेंगे। स्टेप 2 क्या होगा कि द सेगमेंट ऑन द रियल एक्सिस बिटवीन s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -2 इज द पार्ट ऑफ द रूट लोकस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द सेगमेंट ऑन द रियल एक्सिस बिटवीन s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -2 is the part of the root locus। अब आ जाइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या होगा कि नंबर ऑफ रूट लोसाई निकालिए। तो नंबर ऑफ रूट लोसाई कैसे निकलेगा, p माइनस जेड। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। जीरो कितने हैं, 0, तो 4 रूट लोकस आएंगे। ठीक, अब सेंट्रॉइड निकालते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्टोट्स। ठीक है, स्टेप 4 में। तो यहाँ पे हमने लिखा स्टेप 4 में सेंट्रॉइड ऑफ
असिम्प्टोट्स सिग्मा ए, तो हमें मालूम है कैसे निकलेगा, फाई इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा ए ना, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाई पी माइनस जेड। तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ पोल, आप कर दीजिए यहाँ पे, तो 0 -2 -3 प्लस J4 और -3 -J4, ये हो गया। और जीरो तो है नहीं तो ये हमने जीरो कर दिया, और यहाँ पे पोल्स 4 है और जीरो जीरो है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2। ठीक, ये सेंट्रॉइड निकल आया। अब फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ असिम्प्टोट, तो यहाँ पे हमने लिखा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k+1 अपॉन पी माइनस जेड इंटू 180 डिग्री। और k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 असिम्प्टोट है तो k हमारा आ जाएगा 0 1 2 3। ठीक, तो अब ये वैल्यू यहाँ यहाँ पे रखेंगे तो सीधा आप रख के निकाल लीजिएगा, तो इससे फाई वन आ जाएगा कितना, 45 डिग्री, फाई टू आ जाएगा 135 डिग्री, फाई थ्री आ जाएगा 225 डिग्री, और फाई फोर आ जाएगा 315 डिग्री। तो ये एंगल आ गया एसिम्प्टोट्स के। अब उसके बाद स्टेप 6 में क्या रह गया, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक अवे पॉइंट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता चुके हैं हम, वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टेप 6 में क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी 1 + GS HS इक्वल टू 0, और HS क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + K अपॉन S इंटू S+2 इंटू S² + 6x + 25 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करके निकालिएगा तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका सीधा सीधा माइनस S⁴ प्लस 8s³ प्लस 37s² प्लस 50s, ये आ जाएगा। dk/ds कीजिए, ये हो गया माइनस का 4s³ प्लस का 24s² प्लस का 74s प्लस का 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप, यानी कि एक तरह से हो गया 4s³ प्लस 24s² प्लस 74s प्लस 50 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, -0.8981। ठीक है, ये वैल्यू जो है जो 0 और -2 के बीच में है, तो ये हमारी ब्रेकअवे पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद फिर हम स्टेप 7 में क्या करते हैं, हम स्टेप 7 में डिटरमाइनिंग द जे ओमेगा क्रॉसओवर, मतलब रूट लोकस जो है इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ हमने लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ जे ओमेगा इमेजिनरी एक्सिस का क्रॉसओवर, कहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को काटता है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम निकालते हैं बाई राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया। ठीक है, तो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया भी आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये हमने निकाला था यहाँ पे 1, ये था S⁴ प्लस
8s³ प्लस 37s² प्लस 50s प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको जब आप रूथ हर्विट से सॉल्व करेंगे, ठीक है, राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए s⁴, फिर हमने लिखा s⁴, s⁴2, s⁴1 और s⁴0। पहले 4 के लिखिए तो 1, 37k, फिर s³ हो गया 8, 50, यहाँ आ गया आपका s² में 30.75 और यहाँ आ गया k। उसके बाद ये हो गया 1537.5 माइनस k अपॉन 30.75, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा केवल k। अब इसमें क्या होगा कि अगर ये आप जीरो रखेंगे, S1 वाला ये, ठीक, तो अगर इसको हम जीरो रखेंगे तो k 1537.5 माइनस k अपॉन 30.75 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 192.18। यानी k की इस वैल्यू पे क्या होगा, ये रो जीरो हो जाएगी, तो ये रो जीरो हो जाएगी, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8, ये आ जाएगा 30.75s² प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से s जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, k की वैल्यू रख दीजिए 192.18, तो 30.75s² इज इक्वल टू हो गया माइनस का 192.18। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा आपका सीधा सीधा प्लस माइनस j 2.5, यानी इमेजिनरी एक्सिस पे इन पॉइंट्स पे क्रॉस करेगा रूट लोकस। अब लास्ट चीज जो रह गई वो आपकी रहेगी एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अपर कॉम्प्लेक्स पोल, ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। 8वें स्टेप में आप निकाल लीजिए एंगल ऑफ डिपार्चर फ्रॉम डिपार्चर फ्रॉम अपर कॉम्प्लेक्स पोल, अपर कॉम्प्लेक्स पोल। इसको कैसे निकालेंगे, फाई डी और फाई ए का हमने फॉर्मूला दिया है, जब थ्योरी जो पढ़ाया हुआ है उसमें देखिए, तो फाई डी इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 127 डिग्री, ये आ जाएगा आपका माइनस का 141 डिग्री, ये हो गया एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर, अच्छा, द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर स्टेबिलिटी इज 0 से, अच्छा, यहाँ पे ये आ गया आपका। अब आप क्या कीजिए, अब आप सिंपली इसको रूट लोकस को ड्रॉ कर लीजिए। तो अब देखिए यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं रूट लोकस को, तो मान लीजिए पहले हमने रियल और इमेजिनरी एक्सिस मार्क करेंगे और उसके बाद रूट लोकस ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, और आप लोग तो ग्राफ पेपर पे करिएगा, सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, उस पर ड्रॉ करिएगा, ठीक है, ये हो गया। या बल्कि राइट हाफ में तो कुछ करना नहीं, तो इस लाइन को हम इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ताकि हमें जगह मिल जाए। सपोज कीजिए ये ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इस पे हमने ये ये ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए ये हो गया आपका प्लस का J1,
प्लस का J2, J3, J4, J5 और J6 एंड सो ऑन, जैसी जरूरत। यहाँ पे ये माइनस का J1, माइनस का J2, माइनस का J3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आ जाइए लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमने क्या किया, चूंकि हमारा फिगर क्लियर आए तो इसलिए मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये। अब हमने इसमें 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट बनाया है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये हो गया हमारा -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। ठीक। अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पोल्स मार्क कीजिए। ठीक है, तो जब आप पोल मार्क करेंगे तो पोल कहाँ कहाँ पे है। पोल है आपका S = 0 पे, ये मार्क किया हमने। फिर -2 पे, ये मार्क किया हमने। उसके बाद और पोल की वैल्यू कहाँ पे, -3 + J4 और -3 -J4 पे। ठीक है। -3 पोल हो गया 0, -2, -3 + J4। तो हमने कहा -3 यहाँ आ गए और +J4 यहाँ कहीं आ गए, ये। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद -3 -J4, तो मान लीजिए यहाँ नीचे कहीं इस जगह हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी अभी -J4 पे, और ये अभी स्क्रीन में आ नहीं रहा है। तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि हम इसको शो कर सकें। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये रियल एक्सिस को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, ये हटा दीजिए यहाँ से। ऐसे कर दिया हमने, अभी हटा देते हैं इसको। रियल एक्सिस आप लीजिए, ये भी हटा दीजिए। ठीक है। फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये हमने मान लीजिए लिया से यहाँ पे, ये हो गया रियल एक्सिस। और ये आ गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, और ये इधर हमने, ये हो गया। ठीक। अब ये जो वैल्यूज हमने लिखी हुई है इन सबको फिर दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा। चलिए इसको फिर से कर लेते हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। यहाँ हो गया हमें 1, 2, 3, 4, 5। इसी वजह से हमें सुबह दोबारा से ड्रॉ करना पड़ा। और यहाँ पे हो गया ये मान लीजिए से 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको हम लेते हैं, ये -1, -2, -3, -4, -5। ये हो जाएगा हमारा प्लस का J1, J2, J3, J4, J5। सिमिलरली यहाँ पे ये -J1, -J2, -J3, -J4, ये हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पोल मार्क्स करते हैं। पोल कहाँ कहाँ पे है, S = 0 पे एक पोल हो गया, -2 पे दूसरा पोल हो गया, तीसरा -3 + J4 यहाँ इस जगह। ठीक है, तो तीसरा पोल हमने मार्क कर लिया -3। ये मान लीजिए हमने ये +J4, और यहाँ हो गया -3।
ये पोल हो गया, और -3 -J4, तो फिर इसको बढ़ाइए आगे यहाँ पे, ये हो गया। ठीक, तो ये हमारे चारों पोल मार्क हो गए, ये 0 पे, -2 पे, -3 + J4 और -3 -J4 पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना, तो एसिम्प्टोट्स आप ड्रॉ कीजिए कहाँ पे, -2 पे। ठीक, तो यहाँ पे -2 पे आप एसिम्प्टोट ड्रॉ करेंगे, तो एसिम्प्टोट्स का एंगल क्या क्या है, तो एसिम्प्टोट्स का एंगल देखिए 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री और 315 डिग्री। तो मान लीजिए हमने पहला ये ड्रॉ किया 45 डिग्री पे, एक एसिम्प्टोट ये हो गया, इसको हमने लिख दिया 45 डिग्री। दूसरा किस पे जाएगा, दूसरा जाएगा 135 डिग्री पे, तो 90 और 45, तो 90 ये हुआ, 45 यहाँ पे कहीं, तो ये हमने लिखा ये ये हो गया आपका एंगल 135 डिग्री। ठीक, तीसरा कितने पे है, तीसरा है हमारा 225 डिग्री पे, तो 225 डिग्री का मतलब ये हुआ कि आपका सीधा सीधा यही एक्सटेंड कर दीजिए, ये ये हो गया 225 डिग्री। और चौथा कितने पे है, चौथा है हमारा 315 डिग्री पे, तो 315 डिग्री मतलब ये हो गया आपका 315 डिग्री, यानी इधर से आप 45 डिग्री माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये ये हो गया, ये हो गया आपका 315 डिग्री, या ऐसे आप नापोगे तो ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये चार असिम्प्टोट्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा, ये असिम्प्टोट्स ड्रॉ करने के बाद आप क्या कीजिए कि इनके जो ब्रेकअवे पॉइंट्स हैं, अब आप देखिए ब्रेकअवे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे निकले हैं, तो ब्रेकअवे पॉइंट्स आपका निकला है एस इक्वल टू -0.8981 पे, एस इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट माइनस का 0.8981 पे। तो अब आप रूट लोकस ड्रॉ करेंगे, अब चाहे तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो माइनस का 0.8 मान लीजिए यहाँ कहीं ये है। ठीक, और इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ का काट रहा है, 2.5, यानी यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो अब जो आपका रूट लोकस आ जाएगा, ठीक है, उसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो आपका इस तरह आ जाएगा, सॉरी, इस तरह। यहाँ पे आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, आपने जो भी जो कैलकुलेशंस की हैं उसमें आप देख लीजिए, ये प्लस के यहाँ पे कट कर रहा है ब्रेकअवे, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है, टू प्लस के J2.5 पे, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस कर रहा है माइनस के J2.5 पे, और यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे जो ब्रेकअवे पॉइंट है ये आ गया है आपका एस इक्वल टू माइनस का 0.8981 पे। ठीक, तो ये आपका रूट लोकस आ जाएगा। इसके अलावा पोल्स पे क्या स्थिति रहेगी, जो आपके पोल एस इक्वल टू ये -3 + J4 और -3 - J4 पे, इस पे क्या होगा कि इस पे आप ड्रॉ करेंगे तो इस पे सिंपली पहले एंगल ऑफ डिपार्चर कितना है, φ1 कितना है, आप ये देखिए φ1 है आपका माइनस का 141 डिग्री। तो यहां से आप क्या कीजिए, यहां से आपने एक लाइन खींची, ये
ये एंगल हो जाएगा कितना, 141 डिग्री। ठीक, तो यहां से आप ड्रॉ कीजिए, ऐसे हो जाएगा। और फिर यही चीज यहाँ पे, तो यहां से फिर आप 141 डिग्री ड्रॉ कीजिए। ये मान लीजिए इसको हमने बढ़ा दिया, यहाँ से 41 डिग्री, ये लाइन आई, ये 141 डिग्री। ठीक है, अब इस पे रूट लोकस ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह। तो ये जो ग्रीन वाला आपको दिखा रहा है, ये 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 आपके रूट लोसाई इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर है तो एक बार जो हमने रूल्स पढ़ाए हुए हैं उसको देख लीजिए, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसमें अभी इस क्वेश्चन का पार्ट बी और पार्ट सी जो रह गया था, पार्ट बी में तो देखिए ये पूछा था, आप देखिए क्वेश्चन में कि इस पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी पे, ठीक है, के की वैल्यू, तो पार्ट बी में आप लिख सकते हैं कि द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर स्टेबिलिटी इज, यानी के की वैल्यू जब 0 से 192.192.18 के बीच में होगा तो स्टेबल रहेगा। अब इसमें यानी कह सकते हैं कि द क्लोज्ड लूप सिस्टम becomes unstable फॉर, देखिए के जब छोटा होगा 0 से तब भी अनस्टेबल हो जाएगा, एंड के जब 192 से बड़ा होगा, ठीक है, व्हेन के इज ग्रेटर देन 192.18 तब भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका जो सी पार्ट है वो ये है कि एट दिस पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी फॉर द गेन इज के इक्वल टू इतना, तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हमने ये लिखा कि एट दिस पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी के क्या हो जाए है 192.18। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख देंगे, तो 30.75 एस स्क्वायर प्लस 192.18 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हमने क्या किया, हमें मालूम है कि एस को हम क्या रख सकते हैं, जे ओमेगा, वो रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30, क्योंकि जे ओमेगा का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो 75 ओमेगा स्क्वायर प्लस 192.18 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी सीधा सीधा 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो यू कैन से कि द frequency of oscillation at the point of instability is equal to 2.5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है रूट लोकस प्लॉट करने में, तो आप जो है पहले रूल्स देख लीजिए जो थ्योरी में पढ़ाया है, फिर भी अगर प्रॉब्लम दूर नहीं होती है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, डाउट्स आपके क्लियर कर देते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।